सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सर्वगुणं ब्रह्मविद्वरम्। So Hari Om, I welcome you all with great love and great respect to this Isavasya online satsang. So, अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतं अश्नुते। संगीता ने ये टुकड़ा लिया, विद्यया अमृतं अश्नुते। देवात्म भाव की प्राप्ति विद्या से होती है, माने उपासना से होती है, और अविद्यया माने सत्कर्म से मृत्युं तीर्त्वा माने पाप का नाश होता है। सत्कर्म से पाप का नाश होता है और उपासना से पाप का नाश होता है। उसी को भाष्यकार ने कहा था स्वाभाविकम कर्म ज्ञानम च। जो हमारा वासनानुसारी टेंडेंसीज है, उस टेंडेंसीज से हम ऊपर उठते हैं और हम शास्त्रानुसारी शास्त्र विहित कर्मों को जीवन में करना शुरू करते हैं। ये सत्कर्म का फल है। वेरी क्लियर। विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या माने उपासना से अमृतम अश्नुते, अमृतत्व की प्राप्ति होती है का अर्थ है देवात्म भावम अश्नुते। देवता गमनम भाष्यकार लिखते हैं, माने देवता भाव की प्राप्ति होती है। दैवी संपत्ति का, सद्गुणों का सिंचन होता है। आप डिवाइन बनते हो, अंतःकरण आपका दैवी बनता है और गौण फल में देवलोक को प्राप्त करते हैं। सत्कर्म से पितृलोक को प्राप्त करते हैं गौण लोक में। सत्कर्म से चित्त शुद्धि होती है, उपासना से चित्त एकाग्रता होती है। ये सब कुछ हमने पिछले श्लोकों में देखा, 9, 10 और 11 में। अभी 12, 13 और 14 जो मंत्र है, ये है उपासना में ही 2 विभाग है। एक है संभूति उपासना, एक है असंभूति उपासना। हमने पिछले क्लास में देखा संभूति असंभूति उपासना माने अव्यक्त की उपासना, जिसके द्वारा साधक यदि वो अकेला असंभूति उपासना करे तो घोर अंधकार में जाता है, और केवल संभूति उपासना में रत रहेगा, माने व्यक्त माने हिरण्यगर्भ की उपासना में रत रहेगा, तो उससे भी घोर अंधकार में जाता है। ऐसा 12वें मंत्र में हमने पढ़ा पिछले क्लास में। उसको थोड़ा देखेंगे। उसके बाद का आज का मंत्र है 13वां मंत्र है 13 यहाँ कहते हैं श्रुति माता अन्यत् एव आहु संभवात, अन्यत् आहु असंभवात। संभवात माने संभूति की उपासना से, माने कार्य ब्रह्म की उपासना से एक प्रकार का फल मिलता है, और असंभूति की उपासना से माने अव्यक्त की उपासना से और ही फल मिलता है, माने अलग फल मिलता है। इति सुष्टुमधीराः येन तद्विचक्षिरे। ये हमने धीर पुरुषों से, बुद्धिमान लोगों से सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। तो यहाँ पे भाष्य में, श्रुति मंत्र में तो नहीं बताया है, लेकिन भाष्य में बताया है कि क्या फल है। अन्यद एव आहु संभवाद, अन्यद एव आहु असंभवाद। लेकिन अन्यद माने क्या है? तो भाष्यकार कहते हैं
इसको भी हम अगले अगले क्लासेस में देखेंगे, मैं केवल मंत्र को टच कर रही हूँ। तो कहते हैं कि कार्य ब्रह्म की माने संभूति की उपासना से अणिमादि ऐश्वर्य रूप फल मिलता है। भाष्यकार कहते हैं, जो अगले श्लोक में, अगले मंत्र में तो ओपनली श्रुति बताने वाली है, लेकिन अभी बताते हैं अणिमादि माने सिद्धियां मिलती है, ऐश्वर्य मिलता है, दरिद्रता दूर हो जाती है। ये आपको संभूति की उपासना से फल मिलने वाला है, कार्य ब्रह्म की उपासना से। असंभवात अव्यक्त की उपासना से क्या होने वाला है, तो यहाँ पे कहते हैं कि अव्यक्त की उपासना से पौराणिक लोग जिसे प्रकृति लय कहते हैं, उस प्रकृति लय की प्राप्ति होगी। माने आप प्रकृति में लीन हो जाओगे। इसका सीधा सीधा अर्थ है, आप समाधि में लीन हो जाओगे, निरुद्ध अवस्था में लीन हो जाओगे। माने आपको निरुद्ध अवस्था की प्राप्ति होगी। योग चित्त वृत्ति निरोध जो कहते हैं, उस निरोध की प्राप्ति होगी, समाधि की प्राप्ति होगी। इसी को शास्त्रीय शब्द में प्रकृति लय कहते हैं, और भी बहुत सारे अर्थ है, देखेंगे। तो ये है अव्यक्त की उपासना क्या है, निरुद्ध अवस्था मिलेगी। और संभूति अवस्था जो व्यक्त की उपासना है वो क्या है, ऐश्वर्य मिलेगा, जीवन में ऊंचाई होगी, ऐश्वर्य होगा, सिद्धियां होगी, आप जो बोलेंगे वो सच पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से यहाँ पे फल बताया है। तो ये है आपका 13वां मंत्र। लेकिन हम फिर से 12वें मंत्र में थोड़ा सा एंट्री मार के फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं संभूति और असंभूति। हम अच्छी तरह से इसको देखेंगे, संभूति और असंभूति। पहले तो एकदम सिंपल समझे कि भू माने टू बिकम, भूति माने टू बिकम, कुछ बनना, कुछ मैनिफेस्ट होना, प्रकट होना, अस्तित्व में आना, उसे कहेंगे संभूति। और असंभूति माने अव्यक्त रहना, प्रकट न होना, अनमैनिफेस्ट रहना, अनस्तित्व में रहना, इसे कहेंगे असंभूति। अब जरा सा एग्जाम्पल देख कर करते हैं। संभूति माने मैनिफेस्ट होना, माने उत्पत्ति होना, पकड़ लेना, उत्पत्ति होना। तो उत्पत्ति ये कार्य धर्म है, इसलिए संभूति का अर्थ है कार्य ब्रह्म की उपासना अथवा देवता की उपासना। आप इतना समझ लो। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे घट ये उत्पन्न हुआ, ये उत्पन्न हुआ तो इसका अर्थ है संभूति की ओर इसका संकेत है। लेकिन मिट्टी जो है, जो घट का कारण है, वो कारण जो होता है वो उत्पन्न नहीं होता है, वो होता है, केवल होता है। तो मिट्टी है वो असंभूति की ओर संकेत देती है, कारण असंभूति की ओर संकेत देते हैं, कार्य संभूति की ओर संकेत देते हैं। Anything which is manifested goes into the sambhuti varga, anything which is not manifested it goes into the asambhuti varga। तो इस तरह से जो उत्पत्ति नहीं हुई है वो असंभूति। तो असंभूति माने कारण, संभूति माने कार्य, ये पहला मिला आपको। तो इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे। अब कार्य व्यक्त होता है, कारण अव्यक्त होता है, राइट। सो जैसे कि बीज अथवा मूल जो रूट्स होते हैं वो अव्यक्त है और वृक्ष व्यक्त है, ठीक है। तो इस तरह से जो इंद्रिय गोचर है वह व्यक्त है, जो इंद्रिय गोचर नहीं है वो अव्यक्त है। तो संभूति और असंभूति शब्द का यह भी अर्थ होगा। पहला अर्थ हमने देखा कार्य कारण, दूसरा अर्थ है व्यक्त अव्यक्त, तीसरा अर्थ है व्यष्टि और समष्टि। देखिए, एक छोटी सी व्यष्टि होती है, मैं और मेरे आसपास कुछ लोग या कुछ स्थान, वो दिखता है, वो व्यक्त है, तो वो व्यष्टि के साथ जाएगा, संभूति के साथ जाएगा।
और जो नहीं दिखता है वो टोटल ये जगत है, वो मुझे पूरा जगत नहीं दिखता है, इसलिए वो कहाँ जाएगा, समष्टि के साथ जाएगा। तो समष्टि और व्यष्टि यह भी संभूति या संभूति का अर्थ है। तो इस तरह से फिर साकार, निराकार एक्सेट्रा एक्सेट्रा होगा। और तत्कालीन और दीर्घकालीन, स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, परोक्ष, ये सारे संभूति या संभूति के अर्थ है। लेकिन ये तीनों श्लोक, तीनों मंत्र जो है वो किस पे एम्फेसिस करते हैं, वो एम्फेसिस करते हैं कि आपको संभूति और असंभूति दोनों की उपासना साथ साथ करनी चाहिए। मतलब आपको कार्य और कारण दोनों पे नजर रखना चाहिए, दोनों को साथ साथ अनुष्ठान करना चाहिए, व्यक्त अव्यक्त दोनों को साथ साथ अनुष्ठान करना चाहिए। आप केवल रूप को देखेंगे, वृक्ष की परवाह नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, केवल वृक्ष का आदर करेंगे, रूप का अनादर करेंगे तो नहीं चलेगा। अरे आप केवल अपने फैमिली का केयर करेंगे और समाज का केयर नहीं करेंगे तो फिर आप समाज से बिछुड़ जाएंगे। तो इस तरह से आप सपोज कोई बीमार है तो डॉक्टर केवल उसके लक्षण का परवाह करेगा और उसके पीछे जो कारण है उस कारण को नहीं सोचेगा, तो दर्दी अच्छी तरह से अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए दोनों को, कार्य कारण, व्यक्त अव्यक्त, ऐसे दोनों को साथ साथ में अनुष्ठान करना माने आचरण करना, ऐसा श्रुति का मत यहाँ पे दिखाई देता है। इस तरह से जरा सा यहाँ पर देखे और देखे, श्रीमद् भगवद गीता में 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्याव्ययीश्वरः। कहते हैं क्षर और अक्षर दो पुरुष है। क्षर माने ये सृष्टि जो व्यक्त है, और अक्षर माने कूटस्थ जो जीवात्मा है, जो माया है हमारे अंदर, वो दिखती नहीं है। जीव दिखता है, नहीं दिखता है, लेकिन जो क्षर, अक्षर माने जो बदलने वाला, जो नाश होने वाला, वो सब कुछ दिखता है हमें। तो दो है, तो क्षर और अक्षर। लेकिन परमात्मा कौन है, उससे परे है। उससे परे है का मतलब ये है कि ये जो कार्य कारण, स्थूल सूक्ष्म, व्यक्त अव्यक्त, इन दोनों का अनुष्ठान करते करते फिर उससे ऊपर जो परमात्मा है उसका ज्ञान हमें होगा अथवा उनकी प्राप्ति हमें होगी। लेकिन तब होगी जब आप दोनों का अनुष्ठान करेंगे। ये जीव अकेला कुछ कुछ मांगता रहे और ये शरीर कुछ देवे ही नहीं। शरीर इज अक्षर, जीव इज अक्षर, दोनों का साथ साथ होना जरूरी है ना। शरीर कुछ काम करता है तो किसके लिए, जीव के लिए, मेरे लिए। और जीव कुछ मांगता है तो उसको कौन सहाय करता है, शरीर। शरीर इज अक्षर, जीव इज अक्षर, दोनों की जरूरत है। सब कुछ साथ साथ में जाना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं। इसी तरह से देखिए जरा और आगे देखे तो जैसे ये शरीर काम करता है, इंद्रियां काम करती, मन बुद्धि सब कुछ सब फैकल्टीज काम करती है। किसके अनुग्रह से काम करती है, देवता के अनुग्रह से। तो समष्टि देवता है और व्यष्टि मैं हूँ। तो जब ये मनुष्य, ये साधक, ये व्यक्ति जब देवता के प्रति अपनी फर्ज बजाएगा, माने देवता के प्रति अपना जो ड्यूटी है वो करेगा। क्या ड्यूटी है उनका, गीता कहती है सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् एषवोत्कृष्ट कामधुक्। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई और फिर कहा कि ये हवन से, ये होम से, ये यज्ञ से तुम देवताओं की तुष्टि करो। और जब देवता तुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे, तो तुम्हें बहुत भरपूर अन्न वगैरह देंगे, वे तुम्हें तुष्ट करेंगे। तो देवता एक समष्टि है, हमारे शरीर में देवता समष्टि है। तो इन देवताओं को यज्ञ के द्वारा माने यज्ञ भावना के द्वारा माने निष्काम कर्म के द्वारा, सेवा के द्वारा, समाज के कल्याण के द्वारा, विश्व कल्याण के द्वारा जब आप कुछ करोगे तो देवता तुम्हें
कुछ देंगे, माने जो भी हमें कमियां होती है तो समवेयर वी आर मिसिंग द आवर ड्यूटी, इसलिए हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमियां आती है। सो देवता को प्रसन्न करो, देवता आपको प्रसन्न करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आप समष्टि को खुश रखो, समष्टि आपको खुश रखे, आप समाज को खुश रखो, समाज आपको प्रसन्न करेगा, नहीं तो आप कट ऑफ हो जाएंगे, एंड देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। इसलिए गीता कहती है देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इस तरह से हमें करना चाहिए। तो श्रुति का जो ये मत है वो थोड़ा आगे हम देखते हैं, लेकिन अभी एकदम लौकिक स्तर पे मैं बता रही हूँ इस मंत्र का अर्थ। तो इस तरह से हमें दूसरों को देना चाहिए, माने यज्ञ भावना से जीवन जीना चाहिए, समष्टि का आदर करना चाहिए, समष्टि के लिए कुछ करना चाहिए, तब जाके समष्टि हमें कुछ देगी। तो व्यक्त अव्यक्त, अब देखो उसका थोड़ा सा शास्त्रीय अर्थ देखते हैं, मैंने और हायर अर्थ देखते हैं। तो संभूति शब्द का जो पराकाष्ठा है वह है हिरण्यगर्भ। तो संभूति की उपासना माने हिरण्यगर्भ की उपासना, अथवा आप ऐसे ही देखें तो देवताओं की उपासना भी ले सकते हैं, बट हाईएस्ट पराकाष्ठा है हिरण्यगर्भ की उपासना। और प्रकृति और असंभूति की उपासना अर्थात प्रकृति की उपासना, अव्यक्त की उपासना। तो इस तरह से संभूति की उपासना, तो देखो हिरण्यगर्भ क्या है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति का आश्रय है। इसलिए जब आप हिरण्यगर्भ माने ईश्वर ही समझ लो, आप बहुत ज्यादा सोचना नहीं, वो डिटेल नेक्स्ट क्लास में शायद करेंगे हम। तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति का आश्रय है। इसका मतलब है कि जब आप परमात्मा की, ईश्वर की उपासना करते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति में बल आता, क्रिया शक्ति में बल आता, ज्ञान शक्ति में बल आता है। तो इसलिए ये उपासनाओं का फल यही है कि आप उनके जैसे हो जाए। मैंने पहले भी कहा था कि जिसका ध्यान करते हैं उनके गुण हमारे अंदर आते हैं, यही उपासना है। तो इस तरह से कार्य ब्रह्म की और कारण ब्रह्म की उपासना के बारे में कहते हैं। और थोड़ा देखते हैं, अब मैं थोड़ा डिटेल में जाती हूँ। अभी तक मैंने लौकिक बताया, थोड़ा हल्का फुल्का बताया। अब देखो अव्याकृत अथवा अव्यक्त की उपासना थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आई थिंक आई बम्बई के मैंने इधर के क्लासेस में सबको मैं बार बार रिपीट करती हूँ, बट बाकी के कुछ आदत है तो अपने माइंड को रिफ्रेश करना। मैं एक चार्ट बताती हूँ। सबसे ऊपर है अव्यक्त, जो जिसको माया भी कहेंगे, प्रकृति भी कहेंगे, अव्यक्त भी कहेंगे, और वह है ब्रह्माश्रया माया अस्ति, वो ब्रह्म के ऊपर आश्रित है। मूलतः ब्रह्म एक है, फिर माया है, माया ब्रह्म के ऊपर आश्रित है, उसी को अव्यक्त कहते हैं। और उसी की उपासना के बारे में ये 3 मंत्रों में बात कही गई है। आपको अभी ना समझे तो डोंट वरी, इसके ऊपर और 2-3 क्लास तो हो, 2 क्लास तो होगा मिनिमम, हम समझेंगे। तो अव्यक्त, उसके बाद महत्तत्व, महत्तत्व माने हिरण्यगर्भ, ईश्वर जो भी है, याद आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। सो हिरण्यगर्भ, वो चार्ट जरा सा माइंड में रिफ्रेश करना। अव्यक्त, हिरण्यगर्भ, फिर अहंकार, फिर पंचमहाभूत, अपंचीकृत पंचमहाभूत, फिर पंचीकृत पंचमहाभूत, फिर उसमें से इंद्रिया माने सात्विक अंश से इंद्रिया माने अंतःकरण, मैंने पूरा चार्ट है। अपंचीकृत पंचमहाभूत के सात्विक अंश से अंतःकरण बनता है, ऐसा इंद्रियां बनती है, ऐसा सारा कुछ है। चाहिए तो मैं राजश्री को बोलती हूँ ग्रुप में डालेंगे, ऑनलाइन ग्रुप में डालें, क्योंकि ये चार्ट से आपको और क्लैरिटी आएगी। सो अव्यक्त की उपासना पता चला, हिरण्यगर्भ तो सगुण ब्रह्म है, लेकिन अव्यक्त की उपासना थोड़ा उससे भी डीपर जाती है, क्योंकि वो टॉप में है, उसके बाद उसका अंकुर हिरण्यगर्भ है। देखिए बीज और अंकुर, बीज है अव्यक्त और उससे अंकुर है व्यक्त।
तो बीज है अव्यक्त की उपासना, माने असंभूति की उपासना। अब मैं हर बार असंभूति संभूति नहीं बोलूंगी, आप समझ लेना अव्यक्त है व्यक्त। तो अव्यक्त की उपासना माने बीज, और उसके ऊपर जो अंकुर आया माने हिरण्यगर्भ की उपासना। ख्याल में आ रहा है? बीज में जैसे अंकुर होता है, मेरे इस वाक्य को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, बहुत समझ के समझना पड़ेगा। जैसे बीज में अंकुर अव्यक्त होता है, माने बीज की अव्यक्त अवस्था में अंकुर रहता है, वैसे परमात्मा जो अव्यक्त है उसमें जगत अंकुर रहता है। सो इस बीजावस्था की उपासना, अव्यक्त की उपासना माने क्या? माने केवल प्रकृति की उपासना नहीं, केवल माया की उपासना नहीं, क्योंकि माया तो परमात्मा के ऊपर आश्रित है, ब्रह्म के ऊपर आश्रित है। इसलिए अव्यक्त उपासना मूलतः ब्रह्म की ही उपासना है, कारण ब्रह्म की ही उपासना है, लेकिन वहां तक नहीं जा सकेंगे, इसलिए प्रकृति की उपासना पे हम स्टॉप होते हैं। प्रकृति की उपासना करके, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति हावी होती है। अव्यक्तावस्था जो है वहां प्रकृति हावी होती है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं, सुषुप्ति। अब देखो एकदम समझेगा आपको। सुषुप्ति में क्या होता है? तमस माने प्रकृति का माया का जो रजल सत्व रज तमस है, वो तमस, प्रकृति का तमस पूरा छाया हुआ है, और चैतन्य अंश जो है वो आवृत है। राइट, वो आवृत है। समझ में आ रहा है? चैतन्य अंश माने आप, चैतन्य अंश माने आप आवृत हो। आवृत माने सोए हुए हो, बेहोश जैसे हो, और छाया क्या है वहां पे? तमस छाया हुआ है ना, सुषुप्ति अवस्था में तमस छाया हुआ है। तो तमस छाया हुआ है और चैतन्य अंश उसमें छिपा हुआ है। वैसे प्रकृति की उपासना में ब्रह्म तो है ही, चेतन तो है ही, लेकिन प्रकृति उसमें हावी हुई होती है। जैसे सुषुप्ति अवस्था, जैसे बेहोशी की अवस्था, जहाँ पे चैतन्य अंश बहुत छिपा हुआ है। तो इस तरह से देखिए, समाधि अवस्था क्या है? समाधि में सत्व है, बट सत्व भी प्रकृति का ही गुण है, पूरा सत्व है, लेकिन चैतन्य अंश छिपा हुआ है। तो इस तरह से चैतन्य अंश माने ज्ञान अंश छिपा हुआ है। केवल निरुद्ध अवस्था है, निरोध की अवस्था है, शांत अवस्था है। तो प्रकृति, तो अव्याकृत शब्द का यह अर्थ है। और व्याकृत माने हिरण्यगर्भ, वो तो हम जानते हैं, पिछले क्लास में भी कहा, आज भी कहेंगे कि संभूति माने व्याकृत माने हिरण्यगर्भ अथवा देवता उपासना क्या है। लेकिन अव्यक्त की उपासना का थोड़ा सा हिंट दिया मैंने सुषुप्ति के साथ और समाधि के साथ। वहां पे कुछ देवता नहीं होता है, कुछ होता नहीं है, केवल एक शांत स्थिति होती है। वहां पे वृत्तियां बहुत कम हो गई होती है, ध्यान रखना। वृत्तियां सब बहुत कम होती है, लेकिन शक्तिशाली होती है। जितनी वृत्ति है बड़ी शक्तिशाली होती है। ये अव्यक्त और व्यक्त की उपासना में वृत्तियां कम हो जाती है। जगत की वृत्तियां कहो, बाह्य विषयों की वृत्तियां कहो, कम होती है, और जो वृत्ति होती है वो बहुत शक्तिशाली होती है। उससे चित्त निर्मल भी होता है और पुण्य का उदय भी होता है। उपासना से पुण्य का उदय अवश्य होता है, ये पक्का करना। तो इस तरह से ये अवस्थाएं है, व्याकृत, अव्याकृत अथवा अव्यक्त, व्यक्त, प्रकृति की उपासना अथवा हिरण्यगर्भ की उपासना। अब इसमें और एक बात ध्यान रखें हम। यहाँ पे कहते हैं कि असंभूति की उपासना से घोर अंधकार में जाते हैं, और संभूति की उपासना से और भी घोर अंधकार में जाते हैं। इसको मैं 2 एग्जाम्पल देके डील करती हूँ। असंभूति माने समष्टि। देखो, कोई व्यक्ति कंटिन्यूअस समष्टि के लिए, माने दूसरों के लिए, समाज के लिए, संस्था के लिए, देश के लिए बहुत काम करता है, और अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखता, हुक्म का भी ध्यान नहीं रखता,
तो क्या होता है कि उसका शरीर भी धीरे धीरे साथ देना छोड़ता है, घर के लोग भी उनके प्रति बहुत भाव नहीं रखते हैं, प्रेम भाव नहीं रहता है ज़्यादा। तो इस तरह से केवल देश की उपासना करके इधर अनादर किया तो वो घोर अंधकार में जाता है। लेकिन संबुद्ध ध्यान रखता जो व्यष्टि वाला है, जो केवल अपनी और अपने कुटुंब की ही ध्यान रखता है, केवल अपना ही देखता है, स्वार्थी होता है, वो समाज की, देश की, किसी की परवाह नहीं करता, समष्टि का अनादर करता है, केवल व्यष्टि का देखता है। तो केवल यहाँ केवल बात है, तो केवल अपना ही देखने से वो समष्टि से, समाज से और समाज के जो 5 ऋण है, भूत ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, नृ, ये सारे 5 ऋण का बोझा लेकर मरता है। जब मरता है तो ये 5 ऋण चुकाता नहीं है, क्योंकि वो समष्टि की सेवा नहीं करता है, तो वो और भी घोर अंधकार में जाता है। ख्याल में आ रहा है? ये तो केवल फैमिली का थोड़ा सा इग्नोर होगा और अपना शरीर थोड़ा ये हो जाएगा, लेकिन ये जो व्यष्टि वाला है, जो स्वार्थी है, इसको कहेंगे संबुद्धि उपासना, व्यष्टि की उपासना, केवल व्यष्टि का देखना, मेरा फैमिली का देखना। वो तो 5 ऋण चुकाएगा नहीं, और नहीं चुकाएगा तो कितना बड़ा बोझा लेके मरेगा वो। तो इसलिए उसको क्या कहा, संबुद्ध ज्ञान व्रत वाला लोग है वो और घोर अंधकार में जाते हैं। पकड़ में आया? तो इस तरह से दूसरा एक एग्जाम्पल देती हूँ, जो प्रकृति लय में, प्रकृति लय माने अव्याकृत उपासना में है, वे घोर अंधकार में जाते हैं। माने जब वे प्रकृति में लीन होते हैं, माने चाहे समाधि में लीन होते हैं ये कहें, अथवा जब ये सारा 4 युग ये होके लीन हो जाएगा, सारा कुछ बीज में लीन हो जाएगा, उस समय में जीव सारे कर्म और कामना के संस्कार लेके लीन होगा। जैसे वो जागेगा वैसे फिर से कामना और कर्म वासनाएं उठेगी। तो इसलिए वो प्रकृति लय भी घोर अंधकार ही है। देखिए ये घोर अंधकार शब्द जो रखा है ना, वो इसीलिए रखा है कि समुच्चय करने से सब ठीक है, सिंगल सिंगल करने से नुकसान वाला है, घोर अंधकार है। तो प्रकृति लय में वासना वापस उठेगी तो वो घोर अंधकार है। अब जो व्यष्टि वाला करता है, माने जो संबुद्धि की उपासना करता है, उसको अनिमादि ऐश्वर्य मिलता है। आप देखो यहाँ ज्यादा घोर अंधकार क्यों है, क्योंकि वो उसको ऐश्वर्य मिलेगा, सिद्धियां मिलेगी, वाह वाह, नेम एंड फेम मिलेगा, तो फिर क्या होगा, उसका अहंकार बढ़ेगा और उसका पतन होने की पूरी संभावना बन जाती है। तो वो और ज्यादा घोर अंधकार में पड़ता है, क्योंकि वहां तो केवल आपकी वासना थी वो उठी, लेकिन यहाँ तो ऐसे गिरे कि फिर उठना मुश्किल। तो इसलिए आप समझ रहे हैं, असंभूति वाले घोर अंधकार में जाते हैं, संभूति वाले और घोर अंधकार में जाते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? तो इस तरह से थोड़ा सा हमने देखा। अब हम और थोड़ा देखते हैं। अब हम बेसिकली संभूति उपासना का जो है तीनों देखेंगे, दोनों देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा उपासना शब्द को फिर से देखते हैं कि उपासना क्यों करनी चाहिए। दोनों उपासना साथ साथ करनी चाहिए। व्यष्टि समष्टि का दोनों का आदर करना चाहिए, एक का अनादर नहीं चलेगा। प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों का करना, माने इधर हम कहें कि हम समाज की सेवा करें और हम देवता को मानते नहीं है, वो परोक्ष क्या है हमें नहीं पता, तो हम क्या होम करें, कौन इंद्र कौन वरुण, तो हम परोक्ष को नहीं मानते। तो आपने क्या किया, प्रत्यक्ष का आदर किया, परोक्ष का अनादर किया। तो श्रुति माता यही कहना चाहती है कि आप दोनों का आदर करो, दोनों का समुच्चय करो, माने दोनों का आदर करो। ये मुख्य बात श्रुति माता कहना चाहती है। तो उस आदर से आपको बहुत कुछ प्राप्ति होगी, फल मिलेगा, समाधि की स्थिति मिलेगी और अनिमादि ऐश्वर्य मिलेगा। नहीं फिर माने जगत में आप बड़े ऐश्वर्य से जियोगे, सम्मान से जियोगे, वगैरह वगैरह फल मिलेगा। तो देखते हैं अभी थोड़ा सा फिर से उपासना शब्द को देखते हैं और फिर मैं ये बताऊंगी कि उपासना 3 प्रकार की होती है। कौन से 3 प्रकार देखेंगे। उपासना शब्द का पातंजल योग सूत्र में बहुत स्पष्ट कहा है कि उपासना माने तज्जपः
तदर्थ भावनम, ये इतना पक्का कर लो क्योंकि उपासना में ये होना ही है। चित्तवृत्ति माने तज्जप माने उसका नाम लेना, जो भी आपके देवता है या हिरण्यगर्भ, ईश्वर, परमात्मा, आप जो मानते हो उनका नाम का जप करना और उनके रूप का ध्यान करना। एक सिंपल में बताती हूँ, डिटेल में अगले अगले क्लासेस में आएंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे। सो देवता का नाम लेना, जो भी देवता, शिव जी, ओम नमः शिवाय वगैरह वगैरह, देव जो भी देवता है उनका मंत्र जप करना, ऐसे नाम नहीं, मंत्र जप करना और उनका रूप का ध्यान करना, ये उपासना कही जाएगी। भक्ति में और उपासना में फर्क है, मैंने पहले भी बताया था, फिर भी बताऊंगी। तो भक्ति में शरणागति की ओर ज्यादा झुकाव है। सो तज्जप तदर्थ भावना। अब एक बात मैं कहूंगी, आप मुझे याद आता है कि हमारा कुछ समय पहले मेडिटेशन का शिविर था, सेमिनार था, उसमें ये सब्जेक्ट बहुत रसाकसी का हो गया था। आज थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालती हूँ कि मंत्र का जप और उनका ध्यान, साकार का, उनके रूप का ध्यान। अब ये जो मेडिटेशन करते हैं लोग, और सारी दुनिया में ये मेडिटेशन सेमिनार, वर्कशॉप और ध्यान योग और योगा में ध्यान वगैरह 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 चलता है, तो उसमें और उपासना में क्या फर्क है ये ध्यान से सुनना। हेलो, वेरी वेरी अटेंटिव, बी वेरी अटेंटिव, आप बिल्कुल ध्यान से सुनो, क्योंकि आपको बहुत काम लगने वाली बात है, फायदे वाली बात है। मैंने फायदा बताने जा रही हूँ आपका, आप फायदे को उठा लेना। जब आप उपासना माने जब मंत्र जप और साकार का ध्यान, लेकिन जब आपके ध्यान में, जब आप ध्यान करते हो तो ध्यान में जब देवता या ईश्वर नहीं होता और मंत्र जप नहीं होता तो उसे ध्यान, केवल ध्यान कहेंगे, अथवा आपको कहना है तो थोड़ा सूदिंग के लिए आप ध्यान योग करते हो ये कह दो, इट्स फाइन। लेकिन उसी ध्यान में जब मंत्र जप होता है प्लस देवता या ईश्वर का साकार सगुण वगैरह वगैरह ध्यान, देवता या ईश्वर का ध्यान होता है, तब उसे उपासना कही जाएगी। इसीलिए ये योगा में जो मेडिटेशन वगैरह है, जहाँ पे दिए की ज्योत पे ध्यान करते हैं, वो जड़ का ध्यान है। हेलो, वो चेतन का ध्यान नहीं है, लेकिन उपासना में चेतन का ध्यान होता है। गेटिंग द पॉइंट? क्या में आ रहा है आपको? तो इसीलिए आप दिए की ज्योत पे ध्यान लगाते हैं, आप ओमकार का एक सिंबल रखा है, उस सिंबल के ऊपर ध्यान करते हो। आप कोई फोटो के ऊपर ध्यान करते हो, फोटो भी यदि देवता का है तो बात अलग हो जाती है, बट ऐसे ही आप ओम का माने ऐसे ही आप कुछ ध्यान करते हो, वो जड़ का ध्यान है। क्योंकि उसमें ना मंत्र जप है और ना देवता या हिरण्यगर्भ या ईश्वर चेतन अंश है, इसलिए वो ध्यान योग कहलाएगा। और उसका फल केवल कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है, दैट्स इट। लेकिन चित्त निर्मल होता है ये बात नहीं बनती। लेकिन मंत्र जप और देवता का ध्यान से या ईश्वर के ध्यान से निर्मलता भी बढ़ती है, कंसंट्रेशन, चित्त एकाग्रता तो बढ़ती ही बढ़ती है, और उसका फल देवात्म भाव की प्राप्ति है। देखा आपने पिछले मंत्र में जो कहा था, विद्या अमृतम अश्नुते, माने देवतात्म भाव की प्राप्ति है। जबकि ध्यान योग में यू आर मिसिंग दिस डिवाइन क्वालिटीज इन योर अंतःकरण। पकड़ में आ रही है बातें? आई रिलेटिंग वेरी मच क्लियर?
सो उपासना, जब देवता का ध्यान करेंगे तो देवात्म भाव की प्राप्ति है, देवलोक की भी प्राप्ति है। लेकिन ये सिंपल जड़ पदार्थ का ध्यान करके, या आप इवन शरीर के ऊपर भी वो जो चक्र के ऊपर नाभि चक्र, ब्रह्मरंध्र, या जो चक्र के ऊपर आप अनाहत माने चक्र के ऊपर ध्यान करते हैं, वो आखिर में आपका अटेंशन कहाँ होता है? शरीर के ऊपर होता है। आप उसका मंत्र भी बोलो फाइन, बट शरीर, तो यू आर कनेक्टेड विद द बॉडी। इसलिए मैंने पिछले क्लास में विपश्यना का एग्जांपल दिया था। यस फाइन, उससे आप प्रकृति लय में जाओगे, थोड़ा थोड़ा जड़ का ध्यान में जाओगे। फल है, नहीं है ऐसा नहीं है, फल है, डेफिनेटली फल है। और मैंने कहा था, आप याद रखो, क्या फल कहा था? दुख के अनुभव के अभाव की अनुभूति। जब आप समाधि में जाओगे, प्रकृति लय में जाओगे, अथवा ये जो जड़ के प्रति ध्यान लगाएंगे, तो उस समय में आप शांत रहोगे, चित्त समाहित रहेगा, शांत रहेगा, और वासनाएं उभरेगी नहीं। लेकिन और दुख के अभाव का अनुभव होगा, फाइन, दैट इज द फल। लेकिन देवता की उपासना करने से देवता गमन होगा, देवात्म भाव की प्राप्ति होगी, दैवी संपत्ति बढ़ेगी, अंतःकरण में सद्गुणों का सिंचन होगा। सो दिस इज द फल। एनीवे, सो ये आपको पकड़ में आया। मतलब ये है कि जब आप, मैं संभूति या संभूति पे ही बोल रही हूँ, आप कहीं इधर उधर नहीं समझना। मतलब ये है कि जब आप देवता का ध्यान करोगे और मंत्र जप करोगे, ऋषि मुनियों का दिया हुआ मंत्र ना, ऐसा ही कुछ भी नहीं, कुछ भी इधर उधर का नहीं, जो वेदों में बताया है वो मंत्र, अथवा पुराणों का मंत्र भी। तो जब आप मंत्र जप करते हो और देवता का ध्यान करते हो, या हिरण्यगर्भ ईश्वर का ध्यान करते हो, तो होता क्या है कि आप उनके अनुग्रह को क्या कहेंगे, इन्वोक करते हो, उनका अनुग्रह को खींचते हो, वो अनुग्रह आपके प्रति उतरता है देवता का। लेकिन आप जड़ पदार्थ का ध्यान किया, कोई एक वस्तु रख दी या एक दिए की ज्योत रख दी, तो वहां से अनुग्रह नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दो फल का फर्क पता चलता है आपको दोनों का। तो इस तरह से दो फल अलग अलग है, और कहाँ क्या है आप अपना देखिएगा जो भी है। सो यहाँ पे तो सीधा बात है कि यहाँ साकार देवता का ध्यान नहीं है, ईश्वर का ध्यान नहीं है, और मंत्र जप नहीं है, वो सिंपल जड़ का ध्यान है, और उसको ध्यान योग कहेंगे, ऑफ कोर्स ध्यान योग कहेंगे। और इसको मंत्र जप प्लस साकार का ध्यान, उसको आप उपासना कहेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। आया? और भक्ति एक अलग है, जहाँ पे आप एक्सप्रेस करते हो, जहाँ पे आप परमात्मा से जुड़ते हो, जहाँ पे शरणागति होती है। इसका मैं अगले क्लास में मैं भक्ति और ये ध्यान, ये सगुण साकार का ध्यान, उसके दोनों के बीच का फर्क भी बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा यही समझे हम। सो ये है आपकी उपासना। देखिए, उपासना करनी ही चाहिए। क्यों करनी चाहिए? ध्यान योग अलग है। अभी मैं ध्यान योग को साइड पे कर देती हूँ, अभी उपासना पे मेरा फोकस है। उपासना क्यों करनी चाहिए? तो स्मृतियों में कहा है, गवाम सर्पी शरीरस्थो अभी न अंगम पोषण कुरुते। गाय के शरीर में घी है, दूध है, और घी अव्यक्त रूप में रहा है, लेकिन वो गाय के अंग का पोषण नहीं करता है। लेकिन वो ही दूध को दोहन करके प्रक्रिया से गुजरकर फिर जब घी बनता है तो वो औषधि रूप में काम लगता है और अंगों का पोषण करता है। राइट? इसी तरह से, हेलो, ध्यान से सुनना, इसी तरह से परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन आपको ईशावास्यम इदगम सर्वम की दृष्टि करने के लिए उस परमात्मा को आविर्भूत करना पड़ेगा। आपको उपासना की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, मतलब मंत्र जप और ध्यान करना पड़ेगा। और इस उपासना की प्रक्रिया से गुजरने के बाद आप
उस परमात्मा का आविर्भाव करोगे, उनके अनुग्रह को अपनी ओर आकर्षित करोगे और आप आगे बढ़ोगे। आपको ईशावास्य की दृष्टि प्राप्त करने में सहाय मिलेगी। समझ में आ रहा है? सो ये है उपासना का मर्म, ये है उपासना का रहस्य, कि जहाँ पे अव्यक्त परमात्मा को, जो प्रकृति से भी परे वाला ब्रह्म है, उसकी बात कर रही हूँ मैं, उधर से उसको मैनिफेस्ट करना, उनके अनुग्रह को आविर्भूत करना, ये होगा उपासना का फल। तो इस तरह से उपासना का एक महत्व है, महिमा है, फल है, ये बताया। अब और उसका दूसरे एंगल से उपासना का महिमा क्या है मैं बताती हूँ। ब्रह्म जीव बना, मैंने ब्रह्म ही है हम, लेकिन हम अपने को जीव रूप में समझते हैं, क्योंकि हम ऐसा कहते हैं कि संसार में पड़े तो जीव बन गए। तो संसार माने क्या? संसार माने माया, माया माने क्या? नाम और रूप। संसार माने नेम एंड फॉर्म, सतचित आनंद ब्रह्म है, और नेम एंड फॉर्म माया है। तो नाम और रूप में हम पड़ गए, तो अभी हमारे चित्त में रात दिन नाम और रूप ही चलता है, चाहे शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो भी विषय हो, नाम और रूप, नाम और रूप, यही जीव का लक्षण है, यही जीवत्व की साइन है। तो नाम और रूप में हम पड़ गए। अब उसी नाम रूप का सहारा लेकर, देखो मैंने कहा ना तज्जपा तदर्थ भावना, भूलना नहीं, नाम रूप, लेकिन यहाँ पे मैं एक शब्द लगाऊंगी, दिव्य नाम और दिव्य रूप का सहारा लेकर फिर आप जीव में से ब्रह्म बन जाओगे। बन जाओगे मैंने यू विल रियलाइज दैट यू आर ब्रह्मन। आया ख्याल में? आप भूल गए तो आप संसार में पड़ गए, जीव बन गए। जब आप याद करोगे तो इसका एग्जाम्पल देते हैं आचार्य लोग। जैसे बारिश आई, पानी आया तो कादव हो गया, कीचड़ हो गई, तो हम थोड़ा सा केयरलेस बने या भानता में हम थोड़े गिर गए। अब जब गिर गए तो जमीन ने हमको गिराया, कादव ने गिराया माने जमीन ने गिराया, भूमि ने गिराया। उसी तब भूमि आलम्बनम कृत्वा, उसी भूमि का आलम्बन लेकर, उधर टेका लेकर हाथ रख के हम खड़े होते हैं। तो जिस भूमि ने गिराया वही भूमि ने हमको खड़ा किया। उसी तरह से नाम रूप ने हमको गिराया, ये संसार के नाम रूप में हम आकर्षित हो गए, लपेट गए, और अभी हम दिव्य नाम रूप लेकर, वही नाम रूप का सारा, लेकिन उसमें दिव्यत्व का नाम रूप लेकर खड़े होते हैं। हम जीव में से शिव बनते हैं, ब्रह्म बनते माने रियलाइज करते हैं। तो उपासना का अर्थ समझता है पातंजलि योग सूत्र का, ये सूत्र कितना गहरा है आप समझिए। तज्जप तदर्थ भावनम, अर्थ माने आकार, अर्थ माने विषय, उस विषय, विषय माने देवता भी एक विषय है, ये कंप्यूटर भी एक विषय है, ये पानी का ग्लास भी एक विषय है। विषय, विषय माने वो रूप। तो नाम रूप ने आपको फंसाया, लेकिन दिव्य नाम रूप में आपको छुड़वाया। माने जब आप सावधान बने तो आप खड़े हो गए और आप आगे बढ़ने लगे। सो इस तरह से उपासना की बड़ी महिमा है। इसलिए पातंजलि योग सूत्र में कहते हैं आगे चल के, ईश्वर प्रणिधानात्वा, इसलिए ईश्वर के प्रणिधान, प्रणिधान माने उनकी शरण में जाओ, उनकी भक्ति करो, उस परमात्मा की भक्ति करना। देखिए वहाँ पे सिंपल ध्यान की बात नहीं है, मैंने उपासना में उस ईश्वर की, उस देवता के ध्यान की बात है। तो ईश्वर प्रणिधानात्वा माने ईश्वर की शरण में जाओ, उनका भरोसा रखो, उनकी भक्ति करो, उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा में रहो। ये ईश्वर प्रणिधानात्वा, ये भी एक सूत्र है, ये भी पातंजलि योग सूत्र का सूत्र है। वहां पे कहते हैं ईश्वर प्रणिधानात्वा, और कहते हैं कि ये सब करेंगे तो क्या होगा। तो वहीं पे उसके नेक्स्ट सूत्र में पातंजलि महाराज कहते हैं, ततः प्रत्यक अधिगम अपि अंतराय अभावश्च, प्रत्यक चेतन अभिगमो अधिगमो, प्रत्यक चेतन अधिगम माने आप उस परमात्मा के, आत्मा के नजदीक जाते जाओगे। यदि आप जप तज्जप तदर्थ भावना करोगे, ईश्वर प्रणिधान करोगे, तो आप आत्मा की, परमात्मा की नजदीक जाते जाओगे। प्रत्यक चेतन अधिगमो अंतराय अभावश्च,
और आपके जीवन से अंतराय, अंतराय माने बाधाएं कम 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 होती जाएगी। ये फल है। तो ख्याल में आ रहा है कि उपासना का कितना बड़ा फल है। हाँ, ज्ञान की प्राप्ति तो हमें करनी ही करनी है, लेकिन उपासना के बगैर का अंतःकरण होगा तो वो ज्ञान कितना टिकेगा, ये बात मैं हमेशा कहती रहती हूँ। और हमें खुद को भी पता है कि हम कितने सालों से वेदांत का ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन कितना हमें पछता है, इट डिपेंड्स अपॉन द उपासना। इसलिए जिसने उपासना की होती है ना, उनका ज्ञान जब प्रकट होता है तो वो हमें खींच लेता है। हम जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि कैसा वो ज्ञान खींचता है और कैसा वो ज्ञान में यूनिकनेस होती है, कैसा वो ज्ञान स्पष्ट होता है, हमारे चित्त को बिल्कुल क्लैरिटी दे देता है। किसका ज्ञान? किन आचार्यों का अथवा किन का? जो उपासना से लबालब भरे हुए होते हैं, जो परमात्मा के शरण में रहते हैं, जिनके चित्त में परमात्मा, जिनका चित्त परमात्मा के आसपास घूमता है, ऐसी व्यक्ति जब ज्ञान प्रदान करती है, हमारे स्वामी सुबोधानंद जी में बोले बिना रह ही नहीं सकती हूँ, वैसे जो महात्मा है उनका ज्ञान में टोटल क्लैरिटी होती है, कहीं पर भी अस्पष्टता नहीं होती। तो वेदांत का ज्ञान तब फलता है जब बहुत उपासना की होती है। और अभी भी वेदांत का ज्ञान प्राप्त करते हुए अथवा ज्ञान का रोज स्वाध्याय करते हुए भी जो उपासना करता है, तब जाके वो ज्ञान रसीला, सरस और स्पष्ट होता है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि उपासना जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, आत्मज्ञान की, उपासना इज अ मस्ट। बड़े बड़े मान किसकी बात करें? भगवान शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी के जीवन में उपासना थी। कितने सारे स्तोत्र हम रोज पाठ करते हैं मंदिर में, है ना? महिषासुरमर्दिनी, क्या क्या पाठ करते हैं हम। तो पॉइंट इज दिस कि अन्नपूर्णा स्तोत्र वगैरह वगैरह, लिंगाष्टकम, दिस दैट। तो उपासना तो मस्ट है, ये पक्का कर लो। सत्कर्म प्लस उपासना, और उपासना में दो भाग है। संभूति उपासना माने हिरण्यगर्भ की, अथवा प्रकृति लय माने निरोध की उपासना, माने शांत बैठो। पिछले क्लास में कहा था, कुछ मंत्र जप नहीं, कुछ देवता का ध्यान नहीं, केवल कोई जड़ पदार्थ माने शरीर या शरीर का कोई भाग के ऊपर, वहां पे ऐसा कहते शरीर के ऊपर वृत्ति को फेरो, ठीक है, वो भी एक प्रकार का ध्यान योग है। तो इस तरह से उपासना इज अ मस्ट इन योर लाइफ। चाहे आप पाठ करो, जप करो, पूजा करो। मैंने ये भी कहा था कि ये सारे साधन है उपासना के, चित्त वृत्ति को परमात्मा के आसपास घुमाने के ये सारे साधन है। और ये तो इस तरह से करना है। और ये जो जप है, इस जप में भी 3 प्रकार है। एक शायद कहा था, याद नहीं, वाचिक जप, दूसरा है उपांशु जप, और तीसरा है मानसिक जप। वाचिक जप माने मुंह से बोल के, नाम लेके, ओम नमः शिवाय, ये वाचिक जप है। उपांशु जप माने केवल मैं सुन सकता हूँ, आसपास कोई सुन ना सके, इस तरह से चैंट करना, मंत्र जप करना, इसको कहेंगे उपांशु जप। और मानसिक जप माने हृदय में अंदर चलता है, अंदर भी 4 स्थानों में जप चलता है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, ये 4 वाणियों में जप चलता है। वैखरी माने ये बोल रही हूँ मैं, वो वैखरी है, फिर मध्यमा है, फिर पश्यंती है, परा है। तो 4 वाणी है, 4 वाणी में जप चलता रहता है। तो इसको कहेंगे मानसिक जप। फिर मानसिक जप के ये 4 प्रकार है, उसको छोड़ दे अभी। तो पॉइंट इज दिस की सत्कर्म से वाचिक जप, ऐसा मनुस्मृति में कहते हैं, वाचिक जप 100 गुना ज्यादा फल देता है, वाचिक जप से उपांशु जप 100 गुना ज्यादा फल देता है, उपांशु जप से मानसिक जप 100 गुना ज्यादा फल देता है। तो इस तरह से ये उपासना के बारे में कुछ कुछ बातें हम समझ सकते हैं, ध्यान माने ख्याल में आता है। उपासना के संदर्भ में और 2-3 बातें समझ लें आप। उपासना का जो समय होता है, माने ऐसा कहते हैं कि उपासना में बहुत सारी, उपासना बहुत बड़ा शास्त्र है, माने बहुत, क्योंकि
आप जानते हैं कि 80,000 मंत्रस कर्म मीमांसा के हैं, उसमें काफी उपासनाएं हैं और कर्म है। ज्ञान के तो 4,000 ही है, तो और 16,000 उपासना के हैं, और कर्म मीमांसा में भी उपासना की बातें आती है। तो लेकिन मैं एकदम 2-4 बातें कहना चाहती हूँ। उपासना में 4 चीजों की शुद्धि होना जरूरी है। उपासना में 4 वस्तु की शुद्धि होना जरूरी है। एक है दिशा शुद्धि, आप किस दिशा में बैठकर जप करते हो, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा है काल शुद्धि। काल शुद्धि माने किस समय में जप करते हैं। हम लोग कभी भी जप करते हैं, लेकिन जप का समय क्या है? ब्राह्म मुहूर्त अथवा संध्या काल और मध्याह्न काल, 3 काल है। तो इस तरह से दिशा शुद्धि, काल शुद्धि, देह शुद्धि, ये शरीर भी हमें शुद्ध रख के, माने जनरली रेशमी वस्त्र पहन के नहा धोकर शुद्ध होकर एक ही जोड़ी रखनी है जो पूजा में हमें यूज करनी है। एक नियम है जनरल। तो देह शुद्धि, दिशा शुद्धि, काल शुद्धि और देश शुद्धि, किस स्थान में बैठकर हम जप करते हैं उसका भी ध्यान रखना। एक ही स्थान में जनरली उसको साफ करके, माने झाड़ू पोछा करके, स्वच्छ करके उस स्थान में बैठना है। तो देश शुद्धि, देह शुद्धि, दिशा शुद्धि, काल शुद्धि का ध्यान रखना पड़ता है। उपासना में ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। दूसरा है मंत्र, मूर्ति और माला। मैं फिर से बोलती हूँ, मंत्र, मूर्ति और माला, इन तीनों को बदलना नहीं होता है। इन तीनों को बदलना नहीं होता। आपकी माला भी सेम रहनी चाहिए, माने अपनी माला होनी चाहिए, एक माला। मूर्ति माने बार बार आप पूजा के मूर्तियां या फोटो बदले नहीं, मूर्ति सेम होनी चाहिए, अथवा मंदिर में भी इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। घर में नहीं करते हैं तो ठीक है, बट मंत्र, मूर्ति और माला, और मंत्र सेम रहना चाहिए। बार बार मंत्र नहीं बदलना है। वंस इन अ व्हाइल कभी कुछ होता है और बदला वो बात अलग होती है, बट मंत्र, माला और मूर्ति को बदलना नहीं चाहिए। और एक बात उपासना के संदर्भ में बता दूं कि इस मंत्र का रूटीन में आप 11 माला, 10 माला या 21 माला, 51 माला, 25 माला जैसे जप करते हैं वो करें, जिससे प्रत्यवाय दोष न लगे। लेकिन आप अनुष्ठान लेते हैं तो अनुष्ठान का मतलब होता है एक पैकेज लेते हैं, इसको पैकेज बोलेंगे। तो 1.25 लाख का अनुष्ठान लेते हैं जनरली हम लोग। तो 1.25 लाख का अनुष्ठान लेते हैं तो उसको 40 दिन में पूरा करना होता है, अथवा 52 डेज में। माने उसके भी जो नियम है अनुष्ठान के वो भी फॉलो करने चाहिए। माने उपासना भी कोई उपद्रव वाली बात नहीं है, या क्या बोलते हैं, उत्पाताय केवलम वाला मामला नहीं है। उपासना के भी नियम है, जैसे आपके कुकिंग के नियम है, आपके कंप्यूटर चलाने के सॉफ्टवेयर के नियम है। माने हर चीज के एक नियम होते हैं, यंत्र चलाने के नियम होते हैं, ऐसे मंत्र जाप के भी नियम होते हैं। उन नियमों के अनुसार मंत्र जाप करने से वो उपासना का फल मिलता है, अथवा फल मिलता है बट वो बड़ा हल्का फुल्का होता है। एग्जैक्टली जो फल होना है वो नहीं मिलता है। सो इसीलिए इन चीजों का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसी उपासना के बारे में और आगे देखते जाएंगे, लेकिन अभी मैं एक पॉइंट करके पूरा करेंगे हम। तो इस तरह से ये उपासनाएं करनी चाहिए। अब यह जो तज्जपः तदर्थ भावनम कहा पतंजलि में, उसमें वेदांत में और अन्य उपासनाओं में किस तरह से उसका एक्सपांशन है जरा सा देखते हैं। ईश्वर की उपासना करें हम सपोज, तो वहां पे ईश्वर के 3 रूप है। संभूति की उपासना माने ईश्वर की उपासना, पराकाष्ठा वाली बात करती हूँ। देवता का और वो लौकिक वाला तो छोड़ ही दो, वो तो करना ही है आपको। लेकिन मैं अभी उपासना पे बैठ के बोल रही हूँ। तो उपासना में, ईश्वर की उपासना में ईश्वर के 3 रूप है, याद रखना। एक है निर्गुण निराकार रूप ईश्वर का। तो आपकी उपासना क्या होगी?
निर्गुण निराकार की उपासना होगी। दूसरा है सगुण निराकार। पहली क्या थी? निर्गुण निराकार रूप है परमात्मा का, तो आपका मंत्र भी अकॉर्डिंगली होगा और आपकी उपासना भी अकॉर्डिंगली होगी। दूसरा है सगुण निराकार, माने निराकार सेम रहा बट वहां निर्गुण था, यहाँ सगुण आ गया। तो ये दूसरा परमात्मा का रूप है, ईश्वर का रूप है सगुण निराकार, और तो उपासना होगी सगुण निराकार की उपासना। तीसरा है सगुण साकार। तीसरा है सगुण साकार, ये परमात्मा का रूप है, तो उपासना आपकी कैसी होगी? सगुण साकार की उपासना होगी। अब आप स्वयं अपना देखें कि आप किसकी उपासना कर रहे हो, आप वास्तव में उपासना कर रहे हो, संभूति है या क्या है, आप अपना चेक करना। ये सारी आपको गाइडलाइंस चल रही है। तो देखिए, पहले निर्गुण निराकार करते, और इसी तीन को लेके मैं अगले क्लास में भी बोलूंगी। और अभी बचा है केवल 14वां मंत्र, अब 13वां हो गया ना, 14वां मंत्र बचा है, और फिर जो 4 प्रेयर के मंत्र है उसको हम 2 क्लास में ले लेंगे। लेकिन अगला जो फल वाला मंत्र है उसको 2 क्लास तो जरूर लेंगे। तो मतलब 4-5 क्लास और बचा है, स्केड्यूल बोल रही हूँ। सो निर्गुण निराकार की उपासना का अर्थ होता है ओंकार में अमात्व की उपासना। अब डिटेल नेक्स्ट क्लास में जाएगा। अमात्व, ओंकार के अमात्व की उपासना मतलब कि सिंपल समझ लो कि जो सर्वव्यापक चेतन है, जो सर्वव्यापक चेतन है, जिसको श्रुति माता नेति नेति कह के पुकारती है, नयति 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 नयति, उसकी उपासना को निर्गुण निराकार की उपासना कहते हैं। जहाँ जो, अब देखो एकदम पकड़ लेना, हाँ अब देखो मैं एकदम कनेक्ट कर रही हूँ पिछला, मैंने इसी क्लास में थोड़ी देर पहले बोली थी उसे। जो अव्यक्त प्रकृति ब्रह्माश्रय है, ब्रह्म के ऊपर है, वो जो ब्रह्म है वो है निर्गुण निराकार ब्रह्म। और यहाँ जो हिरण्यगर्भ की उपासना, संभूति की उपासना है, वो अव्यक्त के बाद का जो अंकुर है, व्यक्त है, उस हिरण्यगर्भ की उपासना। इफ यू आर गेटिंग इट फाइन, ये तो आई प्रे कि भगवान क्लैरिटी करे। बट शुद्ध ब्रह्म एक है, फिर अव्यक्त माया है, फिर महत्तत्व है। महत्तत्व माने हिरण्यगर्भ है। तो सगुण की उपासना माने महत्तत्व की उपासना, कार्य संभूति की उपासना माने महत्तत्व की, हिरण्यगर्भ की उपासना, और अव्यक्त की उपासना माने प्रकृति की उपासना। लेकिन शुद्ध ब्रह्म प्रकृति से भी ऊपर है। आर यू गेटिंग? पकड़ में आ रहा है? तो शुद्ध ब्रह्म, तो यहाँ जो मैं कह रही हूँ निर्गुण निराकार, तो माने शुद्ध ब्रह्म की उपासना है। फिर माने निर्गुण निराकार, फिर सगुण निराकार की उपासना माने अंतर्यामी की उपासना। अथवा एग्जाम्पल दूं मैं तो, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, तैत्तरीय, येन जातानि जीवन्ति, यत्तत्यपि संविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। वह ब्रह्म है जिसमें से ये सारी सृष्टि निकली है, जिसके कारण सारी सृष्टि का पालन होता है, जिसमें सारी सृष्टि का संहार होकर लीन हो जाएगी, वह ब्रह्म है। वह है सगुण निराकार, क्योंकि उसमें गुण आया। क्या गुण आया? ऑफकोर्स माया की सन्निधि से, ऑफकोर्स माया के साथ, लेकिन उसमें सगुण निराकार में क्या आया कि उसमें से सृष्टि उत्पन्न हुई, ये उत्पत्ति का गुण आया उसके अंदर, इसलिए सगुण निराकार। अथवा अंतर्यामी, अंतर्यामी भी इसलिए उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, वो अंदर बैठ के आपको उपदेश करता है, ये गुण है उसका। हितैषी क्या है वो श्लोक? सबका वो हितैषी है। तो इस तरह से
वो गुण आया, इसलिए सगुण निराकार। एतस्मात् आत्मन आकाश संभूत, आकाशात् वायु, वायुर अग्निः, अग्निरापः, अद्भ्य पृथ्वी, पृथिव्यात् अन्न करके चलता है। सो आकाश से उत्पन्न, आत्मन आकाश संभूत। अब एक्चुअली तो आप प्योर वेदांत में जाएंगे तो बिल्कुल सब कुछ क्या बोलेंगे प्रतीति है, लेकिन अब उपासना के संदर्भ में हम बोल रहे हैं बातें। तो आत्मा से आकाश की उत्पत्ति, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न, ऐसे अन्न से मनुष्य, ऐसे उत्पत्ति हुई। तो ये गुण जो है वो सगुण निराकार परमात्मा की उपासना है। माने जब आप इन मंत्रों का चैंटिंग करेंगे, अहम आदेश मध्यम च भूतानामंतमेव च, क्या कहते हैं गुड़ा, सबके हृदय अहम भूत, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशये स्थितः, गीता के 10वें अध्याय के विभूति योग की बात कर रही हूँ मैं। तो ये मंत्र सारे हैं, ये सगुण निराकार परमात्मा की उपासना के मंत्र हैं। ख्याल में आ रहा है? तो उपासनाएं, अब मैंने छोटी मोटी जो पूजा करते हैं वो सारी बातें छोड़ दी है, अब मैं पराकाष्ठा की बातों पे आ गई हूँ। इसलिए सब निर्गुण निराकार की उपासना बिल्कुल ओंकार की उपासना के अमृत से जाएगी, सगुण निराकार की उपासना इस तरह से जाएगी। इन मंत्रों का सहारा लेकर सगुण निराकार की उपासना होगी, जहाँ पे आपको परमात्मा के केवल गुणों का चिंतन करना है, क्योंकि आकार तो है नहीं आपके पास, निराकार आकार तो है नहीं। आया ख्याल में? करने वाले बड़े बड़े साधक करते हैं, ये उपासना है, कई लोग आप में से भी करते होंगे सगुण निराकार की उपासना। और तीसरा है, मैं पूरा करने जा रही हूँ, तीसरा है सगुण साकार की उपासना। मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ अस एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, इन इंडिया, आर डूइंग सगुण साकार उपासना, जहाँ पे गुण भी है और आकार भी है। वैसे वेदों में सगुण साकार की उपासना का बहुत महत्व दिया है, और वहां पे पंचदेव की उपासना को विशेष महत्व दिया है। पंचदेव माने कौन? शंकर, पार्वती, गणेश, गणपति, सूर्य और विष्णु, ये 5 देव है। ये पंचदेव की उपासना सगुण साकार की, क्योंकि वहां पे उनका आकार भी है, उनके गुण भी है, और अथवा पौराणिक उसमें लेवे तो राम, श्री कृष्ण वगैरह जो अवतार हुए उनकी उपासनाएं, और वैसे सारे देवता की उपासना भी सगुण साकार में आती है। जितने भी देवता है, जय महालक्ष्मी, माने जितने भी बाकी देवता है, दुर्गा का रूप वगैरह सब कुछ सगुण साकार के उपासना में आता है, क्योंकि उनका आकार है और उनका गुण भी है। तो इस तरह से सगुण साकार की उपासना होती है। और सगुण साकार की उपासना हम पूजा करके भी कर सकते हैं, एक्चुअल पूजा करके, षोडशोपचार पूजा करके, और हम मानसिक पूजा से भी सगुण साकार की उपासना कर सकते हैं। क्या कहते हैं? षोडशोपचार पूजा मानस पूजा के रूप में भी कर सकते हैं, अथवा उस देवता के चरण में अपना दृष्टि को स्थिर करके, मानस दृष्टि ना, और या आंख कपोल के ऊपर, मुख के ऊपर, उनके हस्त के ऊपर, उनके शस्त्र के ऊपर, अस्त्र शस्त्र, उनके गहने, माने शरीर के किसी भी अंग अथवा अलंकार के ऊपर दृष्टि कर सकते हैं। तो इस तरह से आकार में भी, अथवा पूर्ण देवता की मूर्ति को ले लो, माने देवता को ले लो, तो आकार के ऊपर भी ध्यान करके हम सगुण साकार का ध्यान कर सकते हैं, अथवा उनकी गुण जो कृपालुता, प्रेम, अनुग्रह की, निग्रह की शक्ति, ये जो उनके गुण है उसके ऊपर चिंतन करके भी हम सगुण साकार का उपासना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। उपासना माने फिर से मंत्र जप प्लस ध्यान, याद रखना। मंत्र जप चाहे आप माला लेके करो, अथवा आप एक्सपर्ट हो गए हैं तो बिना माला के करो, बट मंत्र जप इज अ मस्ट। अपने आप मंत्र जप चला जावे, शांत हो जावे, वो बात अलग है, लेकिन ध्यान तो अवेयरनेस से करना ही होगा, तब जाकर उसे संभूति की उपासना कहेंगे, और यहाँ पे सगुण साकार की उपासना कहेंगे। तो जैसे शांताकारं भुजग शयनम, आप जब बोलते हैं तो भगवान
शेषनाग पे सोए हुए हैं, विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, भगवान का जो शरीर का रंग है वो मेघवर्णम है। तो ऐसे परमात्मा के रूप का ध्यान करते हुए, गुणों का ध्यान करते हुए और उनका मंत्र जप करते हुए सगुण साकार की उपासना कर सकते हैं। मैं काफी कुछ बोल रही हूँ, लेकिन जब आप करते करते भी होंगे कि, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो एक कंफर्मेशन के लिए, कि आपको कंफर्मेशन होगी कि हाँ मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सगुण निराकार की उपासना करता हूँ कि निर्गुण निराकार की उपासना करता हूँ या सगुण साकार की उपासना करता हूँ। लेकिन ये उपासना 3 प्रकार से पराकाष्ठा की उपासना है। ये करते हैं लोग, करनी चाहिए। और ये वेदांत की उपासना नहीं है। वेदांत की उपासना अलग है, जिसमें एक नाम दे दूं तो अहम ग्रह उपासना, ये वेदांत की उपासना है। इसको मैं अभी बिल्कुल टच नहीं करती हूँ, क्योंकि ये प्रसंग उपासना का माने योग का है, ध्यान योग वगैरह। सो इस तरह से जो यहाँ पे कहा है कि संभूति की उपासना, ये सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार की उपासना है। जिस तरह से आप करो, जैसे आपके संस्कार है, जैसे आपका उच्चतम स्तर है, उसके मुताबिक आप करोगे। तो यहाँ पे कहते हैं, और जो प्रकृति लय है, जो निरोध अवस्था है, समाधि अवस्था है, वह भी वह असंभूति की उपासना है। तो श्रुति माता कहती है कि वो भी करो और ये भी करो। अब उसका समुच्चय करना जरूरी है। तो इस तरह से और आगे देखेंगे कि समुच्चय कैसे करते हैं, समुच्चय का फल क्या है, और ये दोनों साथ में ही क्यों करनी चाहिए, एक एक क्यों नहीं। जैसे उधर कहा था सत्कर्मा भी करो और उपासना भी करो, ऐसे यहाँ कहते हैं असंभूति की उपासना भी करो, संभूति की भी करो। तो दोनों क्यों करनी, कैसे करनी, और डिटेल में हम अगले मंत्र में भी देखेंगे और अगले क्लास में भी इसके बारे में देखेंगे। बट पूरे क्लास का संदर्भ मर्म देखे तो इतना ही है कि उपासना इज अ मस्ट फॉर आत्मज्ञान, एंड उपासना में मंत्र जप और ध्यान, साकार का ध्यान इज अ मस्ट। ये नहीं करते हैं तो आप ध्यान करते हो, इसको ध्यान योग करते हो, लेकिन उसका वो जड़ है और उसका फल अलग है, थोड़ा कम है, क्योंकि अनुग्रह वाला मामला नहीं है। जबकि यहाँ देवता ध्यान या ईश्वर ध्यान में अनुग्रह की शक्ति आपको प्राप्त होती है, मैंने उनका अनुग्रह आपको प्राप्त होता है, जिसके कारण बहुत अपलिफ्टमेंट है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, लेकिन फिर भी दोनों ही उपयोगी है, दोनों ही महत्व के हैं, और ये हमें करना है, ये पता करना। ओके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आई प्रे भगवान हमें उपासना के लिए सामर्थ्य दे और हम सब उपासना करें। हरि ओम।